नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सोनम। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाई जाएगी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। 80 करोड़ गरीबों को मिलता है हर माह 5 किलो मुफ्त अनाज। जमशेदपुर स्थित एनआईटी के दीक्षांत समारोह में 1040 विद्यार्थियों को मिली डिग्री। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, सफल होने के लिए लगन के साथ मेहनत करना जरूरी। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल खंडेलवाल ने विभिन्न स्टेशनों का किया दौरा। कहा, कोडरमा राजगीर रेल लाइन अगले साल दिसंबर महीने तक पूरा करने का है लक्ष्य। गोवा नेशनल गेम्स में देवघर की छोटी गुप्ता ने लॉन बॉल एकल महिला खेल में झारखंड के लिए जीता स्वर्ण पदक। और झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया ने थाईलैंड को 1-0 से हराकर दूसरे सेमीफाइनल में भारत और कोरिया की भिड़ंत आज रात 8:30 बजे से। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक चुनावी सभा में कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को अगले 5 वर्ष के लिए और बढ़ाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत देश भर में लगभग 80 करोड़ गरीब लोगों को प्रतिमाह 5 किलो मुफ्त अनाज दिया जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता गरीब कल्याण है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि जिंदगी में सफलता एक दिन में हासिल नहीं होती है। सफल होने के लिए लगन के साथ मेहनत करना आवश्यक होता है। राज्यपाल आज जमशेदपुर स्थित राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान एनआईटी के दीक्षांत समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि संस्थान ने रोड मैप तैयार कर दे दिया है, लेकिन इस पर छात्रों को ही अपनी मेहनत के दम पर आगे बढ़ना है। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर के महाप्रबंधक अनिल कुमार खंडेलवाल ने कहा है कि बिहार झारखंड को जोड़ने वाली कोडरमा राजगीर रेल लाइन का काम अगले साल दिसंबर माह तक पूरा कर लिया जाएगा। मालूम करना कि क्या चल रहा है और क्या करना चाहिए, फीडबैक देके और इम्प्रूव करना। आप लोगों की सर्विस, ट्रेन सर्विस, लोडिंग, चोरी हो रहा है, ये सब हमारी सोशल प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्योंकि टनल है 4 टनल होने की वजह से काम में तो टाइम लगता है। अभी है अगले साल एक ब्लॉक सेक्शन दिसंबर तक इस साल हो जाएगा और जो बचा हुआ है अगले साल दिसंबर में हो जाएगा। झारखंड आईएएस ऑफिसर्स वाइफ्स एसोसिएशन जेसोवा द्वारा रांची के मोरहाबादी में चल रहे दिवाली मेले में बड़ी संख्या में लोगों के आने का सिलसिला जारी है। इस मेले में 200 से ज्यादा स्टॉल हैं। इस मेले में अदानी फाउंडेशन द्वारा लगाए गए ज्ञानोदय गोड्डा का मॉडल विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। गोड्डा जिला प्रशासन के निर्देश पर जिले के 324 सरकारी स्कूलों में अडानी फाउंडेशन ज्ञानोदय कार्यक्रम संचालित कर रहा है। इस कार्यक्रम के जरिए सुदूर ग्रामीण इलाकों के 60,000 से अधिक बच्चों को ई लर्निंग के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा रही है। भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के अवसर पर 15 नवंबर को मनाए जाने वाले जनजातीय गौरव दिवस को लेकर खूंटी जिले में तैयारियां तेज हो गई हैं। जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने बताया कि उलीहातू में पेयजल संकट को दूर करने के लिए पेयजल विभाग को विशेष निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विद्युतापूर्ति, शहीद आवास ग्राम योजना, राशन की उपलब्धता समेत अन्य सामाजिक सुरक्षा से संबंधित योजनाओं का लाभ भी आमजनों को दिया जा रहा है। जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाना है, उसके संबंध में पहले से ही तैयारी करते रहे हैं। करीब 1.5-2 महीने से हम लोग लगातार इस प्रोग्राम को, चूंकि जिला के लिए बहुत ही बड़ा प्रोग्राम है, इसलिए इसको कैसे हम लोग बड़े स्तर पर करें, न सिर्फ बड़े स्तर पर इसको सेलिब्रेट करें बल्कि वहाँ के लोगों को, उस पंचायत के लोगों को, उस आसपास के क्षेत्र के वासियों को कैसे बेहतर सुविधाएं और सरकार की योजनाओं का लाभ दें, इसके लिए हम लगातार प्रयास करते रहे हैं। इसी क्रम में चूंकि प्रोग्राम नजदीक है, इसी क्रम में लगातार हम लोग इसमें समीक्षा बैठक भी कर रहे हैं, योजनाओं की भी समीक्षा कर रहे हैं और 15 नवंबर के दिन होने वाले कार्यक्रम की भी समीक्षा कर रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार
एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। आने वाले दिनों में झारखंड मेजबानी करेगा इंडिया, चाइना, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड के हॉकी टीम्स की, क्योंकि झारखंड के ऑनरेबल CM हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में होने जा रहा है झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक एट मरांगोंग के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम रांची। सभी के लिए एंट्री फ्री। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर से स्वागत है। देवघर की छोटी गुप्ता ने गोवा नेशनल गेम्स में झारखंड के लिए पहला स्वर्ण पदक जीत लिया है। गुप्ता ने यह पदक लॉन बॉल एकल महिला के फाइनल प्रतियोगिता में बंगाल की खिलाड़ी वीना को हराकर जीता। साहिबगंज जिले में दीपावली, काली पूजा और छठ पर्व को लेकर उपायुक्त की अध्यक्षता में आज शांति समिति की एक बैठक हुई, जिसमें काली पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन और छठ पूजा के दौरान यातायात को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए। नमामि गंगे परियोजना के तहत मनाए जा रहे गंगा उत्सव कार्यक्रम में आज बोकारो जिले की विभिन्न नदियों और जल स्रोतों को स्वच्छ रखने के लिए गंगा रन का आयोजन किया गया। इस रन का नेतृत्व जिले के पुलिस अधीक्षक प्रियदर्शी आलोक ने किया। चतरा जिले के अपर समाहर्ता पवन कुमार मंडल ने आज जनता दरबार के दौरान आमजनों की समस्याएं सुनी और उसके निराकरण के निर्देश दिए। विभिन्न बैंकों के कर्मचारी संगठनों ने आज जमशेदपुर में भ्रष्टाचार के विरोध में एक जागरूकता रैली निकाली। इस रैली के माध्यम से आम लोगों को भ्रष्ट आचरण में लिप्त रहने पर होने वाली कानूनी कार्रवाई के बारे में बताया गया। साहिबगंज के उपायुक्त राम निवास यादव ने अवैध खनन को रोकने के लिए नियमित छापेमारी करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा बालू के उठाव पर निगरानी रखने और सड़क किनारे खनन पदार्थों को डंप किए जाने पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री यादव आज जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उपायुक्त ने सभी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को CCTV पूरी तरह से चालू स्थिति में रखने का आदेश दिया। रामगढ़ जिले के दुलमी प्रखंड की निवासी सुनीता कुमारी केन्या के मोम्बासा शहर में आयोजित युवा सम्मेलन में व्याख्यान देंगी। आदिवासी समुदाय से आने वाली सुनीता केन्या में रामगढ़ के युवाओं की बात और समस्याओं को भी रखेंगी। 6 से 9 नवंबर तक इस कार्यक्रम का आयोजन होना है। गुमला जिले के निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कर्ण सत्यार्थी ने आज समाहरणालय परिसर से मतदाता जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह जागरूकता रथ सभी प्रखंडों में घूम घूम कर मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करेगा। रांची स्थित मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में चल रहे झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में आज 5x6 प्लेस के मुकाबले में मलेशिया ने थाईलैंड को 1-0 से पराजित कर दिया। आज रात 8:30 बजे दूसरे सेमीफाइनल में भारत और कोरिया की भिड़ंत होगी। इधर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष तैयब इकराम ने कहा है कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन विभिन्न राज्यों में हॉकी प्रतियोगिताएं आयोजित करवाने के लिए कोशिश कर रहा है, ताकि ओलंपिक खेलों के लिए खिलाड़ियों को ड्राई टर्फ का ज्यादा से ज्यादा अनुभव मिल सके। टाटा स्टील की ओर से जमशेदपुर के रूसी मोदी सेंटर फॉर एक्सीलेंस में आयोजित आर्ट इन इंडस्ट्री का आज समापन हो गया। पिछले 5 दिनों से चल रहे इस कार्यक्रम में देश भर के कलाकार शामिल हुए। टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्र ने बताया कि 2 सप्ताह बाद संवाद नामक कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें देश भर के आदिवासी समुदाय के लोग शामिल होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ाई जाएगी पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। 80 करोड़ गरीबों को मिलता है हर माह 5 किलो मुफ्त अनाज।
जमशेदपुर स्थित एनआईटी के दीक्षांत समारोह में 1040 विद्यार्थियों को मिली डिग्री। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा, सफल होने के लिए लगन के साथ मेहनत करना जरूरी। पूर्व मध्य रेलवे के महाप्रबंधक अनिल खंडेलवाल ने विभिन्न स्टेशनों का किया दौरा। कहा, कोडरमा राजगीर रेल लाइन अगले साल दिसंबर महीने तक पूरा करने का है लक्ष्य। गोवा नेशनल गेम्स में देवघर की छोटी गुप्ता ने लॉन बॉल एकल महिला खेल में झारखंड के लिए जीता स्वर्ण पदक। और झारखंड विमेंस एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया ने थाईलैंड को 1-0 से हराकर दूसरे सेमीफाइनल में भारत और कोरिया की भिड़ंत आज रात 8:30 बजे से। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।